नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, आज है 3 मई 2020 और 3 मई 2020 के डेली T20 सीरीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए। और जैसा कि लगातार 1 मई 2020 से 20-20 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज़ जो है अपलोड किया जा रहा है। डेली आपका 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चन का मतलब है एक वीक में आपका 140 क्वेश्चन के आसपास। मतलब ये समझ सकते हैं कि पर वीक आपको एक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जो फुल टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी समीक्षा अधिकारी सारे के सारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है और इन सारी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। मिक्स क्वेश्चन है, मतलब ये है कि इसमें हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, साइंस भी होगा। मतलब एक ओवरऑल पैकेज जो आपका 150 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है उसका एक शॉर्ट वर्जन आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही होंगे आपको कमेंट बॉक्स में उसको लिखना है। ठीक है, जितने भी सही होते हैं 20 में से जितने भी सही होते हैं तो। और इस टेस्ट सीरीज़ की खासियत ये है कि ये आपको 5 से 6 मिनट के अंदर सारे के सारे 20 क्वेश्चन जो है वो करा दिए जाएंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन मैं नहीं देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं करता हूँ चीज़ों को। बाकी के जो टेस्ट अपलोड होते हैं नेक्सस जीएस के प्लेटफॉर्म पर, तो उन पे ज़रूर एक्सप्लेनेशन होता है, हर एक चीज़ के पीछे ज़रूर एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन ये बूस्टअप है, तेज़ी से स्पीड में इस पर काम करना है। इस वजह से ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो स्पीड में ही आपको बनाए जाते हैं। चलिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 714, 716, 712 और 710। तो होपफुली आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय जब हुई थी वो 712 ईस्वी था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के समय के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? बहुत बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है और होपफुली सभी को पता होगा। अलबरूनी के बारे में पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? इब्न बतूता, अलबरूनी, अमीर खुसरो या फिर फरिश्ता? तो ये था अलबरूनी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? अगर इसके बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। तो ये पहले 4 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और जैसे अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो पुश करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया और गोरी के बारे में बात करिए। तो ये आपका किया था इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है, रज़िया बेगम के बारे में क्वेश्चन है। रज़िया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था इसमें। नेक्स्ट है, रज़िया बेगम के बारे में भी आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ करवाया था? बलबन ने कराया था। देखिए, चैप्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िएगा कि जैसे आपने बलबन पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत सामान्य क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को नेक्सस जीएस हमेशा प्रोवाइड करता है। ठीक है, 2 ही चीज़ों पर आपका फोकस होता है, एक नया क्या बन सकता है और दूसरा क्या बना है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पर ही फोकस करना है आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे यूपीएससी हमेशा फोकस करता है कि चीज़ें जो हैं वो करंट ओरिएंटेड होती हैं, जो भी चीज़ें करंट के इश्यूज़ में चल रही होती हैं वही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसी तरह से नेक्सस जीएस भी फॉलो कर रहा है चीज़ों को, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, एग्जामिनेशन क्लियर करना है, और एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी नेक्सस जीएस पे कराई जाती हैं। तो निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ कराया था? तो बलबन ने कराया था। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो वो था अलाउद्दीन। नेक्स्ट है, मतलब 8 का 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 9th क्वेश्चन पे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? कुछ साल पहले, मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले पद्मावत मूवी आई थी, तो उसमें इनसे रिलेटेड चीज़ें के बारे में बताया गया था। क्या? राणा रतन सिंह का नाम था। नेक्स्ट है, मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी। देखिए बाजार नियंत्रण प्रथा जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो अगर इसके बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। दिल्ली के किस सल्तनत ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। अगर इसके बारे में बात करें तो सेकंड ऑप्शन सही होगा, फिरोज तुगलक ने लगाया था। नेक्स्ट है निम्न में कौन गुलाम वंश का नहीं था। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी नहीं था। नेक्स्ट है 14वें के नंबर के बारे में बात करें तो इब्न बतूता 14, क्वेश्चन नंबर 14। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था। बहुत पॉपुलर नेम है इब्न बतूता और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में। तो देवराय द्वितीय के राज्यकाल में ये आया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दास्तार बंदान कौन कहलाते थे। देखिए दास्तार बंदान जो थे वो आपका उलेमा कहलाते थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड की बात है, 1925 की घटना है और उसमें जितने भी लोगों को फांसी दी गई थी उनकी जगहों के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या था। तो सबद, अमरमूल, साधी, साखी और रामायणी। तो ऑप्शन क्या सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा अमरमूल। तो कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का जो शीर्षक है वो क्या है, अमरमूल है। नेक्स्ट है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। अगर इसके बारे में बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह साहब को चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट मणिरंग के बारे में बात करें तो माउंट मणिरंग जो है किस राज्य में स्थित है। माउंट मणिरंग जो है वो आपका हिमाचल राज्य में स्थित है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो आपका 3 मई 2020 के जीएस के क्वेश्चंस थे। और इसमें कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो और लगे थोड़ा बहुत बदलाव की आवश्यकता है तो ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, तो आपको उसी तरह से चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये डेली टेस्ट हैं और इन टेस्ट को आपको नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज से और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल से हर जगह से प्राप्त कर सकते हैं। टाइप करना होगा नेक्सस जीएस NEXUS GS और उसके बाद आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ये हमारा पेज है, इस पेज पर आपको मिल जाएंगी सारी की सारी ये चीज़ें। आप गूगल पर टाइप करोगे नेक्सस जीएस तो आपको ये मिल जाएगी। 2015 से आपका ये बैच चल रहा है, कोचिंग चल रही है, तो ईज़िली आप गूगल भी करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।